बीडीसी चेयरमैन ने घर में फोन किया और फोन करके अपने घर वालों से ये कहा कि आप आज शाम का खाना तैयार नहीं करेंगे। घर वाले चौंक गए और उन्होंने रिप्लाई दिया कि आखिर ऐसा क्यों है, हम अपने घर में खाना तैयार क्यों नहीं करेंगे। तो आप जवाब सुनकर चौंक जाएंगे। जवाब बीडीसी साहब अपने घर वालों को ये देते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए, भलेसा की आवाम के लिए 12 गैस सिलेंडर मुफ्त में भेजे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने चुनाव से पहले दावा यह किया था और वादा यह किया था कि जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे, ताकत में आएंगे, तो आपको जरूर हम 12 गैस सिलेंडर और उसके बाद 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मगर ये एक सपना ही रह गया। भलेसा के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए करीबन 11,500 वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी शेख महबूब इकबाल को ड्यूरिंग इलेक्शन दिया था। और इस बार कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस के कैंडिडेट को भलेसा की आवाम ने नाकारा था। और नाकारा इसलिए था, भलेसा की आवाम को लगता था कि इस बार हमें 200 यूनिट में मुफ्त बिजली और उसके बाद 12 गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। कहां गए ये सपने और कहां गए ये वादे। अब्बास साहब, आज आपने घर वालों को फोन किया और उन्हें ये कहा कि आज हमारे घर में खाना नहीं पकेगा। आपके लिए घर में 12 गैस सिलेंडर क्या आए हैं या ये एक सपना ही था? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जसारत की, इस भलेसा की गरीब आवाम की बात को हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए आप वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। तो मैंने इसलिए फ़ोन किया कि ये जो खोखले वादे ये कुछ पार्टियां इलेक्शन के दौर में करती हैं, मुझे तो लगता है ये ऐसा ही वादा है जैसा मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था नौकरियों, 15 लाख नकदी का और उसके बाद 2 करोड़ नौकरी का, तो वैसा ही वादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार कुछ कर पाएगी। इन्होंने सिर्फ वादे करने थे और वो वादे जो थे वो सिर्फ जुमले थे। और आज आप देख रहे हो धरातल पर कुछ भी नहीं है। आज सारा जो काम चला रहा है वो एलजी चला रहा है। सरकार के पास कुछ भी नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। किसी को कोई राशन, इन्होंने राशन का माना था, राशन भी इन्होंने फ्री माना था, इन्होंने बिजली फ्री मानी थी, इन्होंने आज बिजली, हम तो बिजली फ्री की, तो मैं कहता हूं ये अपनी फ्री बिजली अपने पास रखें, हमें बिजली दे दें। आज आप अंदाजा लगाओगे, जहां पर जून के महीने में हमारा मोबाइल 1 घंटे में चार्ज होता, आज 5 घंटे में हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। और आप मुफ्त की बिजली दूर के डोल है, ये दूर के डोल बड़े सुहाने लगते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को यकीन था, शक था, वहम था कि शायद मोदी जी मेरा जैसा बन करके मेरी स्टेट के लिए काम करेगा, लेकिन मोदी जी इतना बेवकूफ नहीं है। मोदी जी जो है वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे, उनको किसी डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं है। विश्व गुरु वो जरूर है, लेकिन 81 करोड़ लोग जो है हमारे हिंदुस्तान में फाका कशी का शिकार है, जिनको 5 किलो राशन पर मोदी जी चला रहे हैं। तो अब उमर अब्दुल्ला साहब का सपना कभी पूरा नहीं होगा। लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, लोगों को महंगाई की मार मिलेगी, बेरोजगारी की मार मिलेगी और लोगों को कहीं भी किसी भी जगह सहूलियात नहीं मिलेगी। आप अदारों में देखिए क्या हो रहा है, जगह जगह रिश्वतखोरी अरूज पर है। कौन किसको पूछ रहा है, गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर परसों ही हमारे एक लड़के को यहाँ लगी, वो अमनदीप अस्पताल में ज़ेरे इलाज था, हमने बड़ी भरोसे से वहां भेजा और वहां पर उन्होंने लूटा उसको, रुपए 1.5-2 लाख रुपए लिए और पैर आधा काट दिया और आखिरकार हमको वापस आना पड़ा। ये है मोदी जी के दौर में, ये हमारा विश्व गुरु है। आज यहाँ पर इसके क्या कहते हैं, हेल्थ के नाम से धंधा हो रहा है, हेल्थ के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है। तो आए दिन आप स्कैम्स देख रहे हो और ऊपर से अगर हम इन लोगों से ये उम्मीद रखेंगे कि ये हमारा कुछ भला करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। 12 गैस सिलेंडर क्या मिलेंगे या मुफ्त बिजली मिलेगी? क्योंकि इलाके में आज बिजली नहीं है, लोग परेशान हैं। लोग जो हैं ये सोच रहे थे कि चलो हमें 2-3 घंटे की ही बिजली मिले, मगर वो भी तो उन्हें मिल नहीं रही। तो मुफ्त बिजली का सपना तो सपना ही रह गया। कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप जिस तरह मेहनत करते आ रहे हो उसी तरह से मेहनत करो। ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं। इन्होंने वादे करने थे, इन्होंने वोट लेना था, वो ले लिया इन्होंने। अब इनको 5 साल किसी की जरूरत नहीं है। अगर इनको जरूरत है, मैं आपकी वसादत से इनको कह देना चाहूंगा, अगर इनको आवाम की जरूरत है, मैं तब समझूंगा। ये जाकर अगर उमर अब्दुल्ला साहब को
नहीं सुन रहा है मोदी जी अमित शाह, तो वो जाकर पार्लियामेंट के बाहर अपनी काबीना को उठाकर, अपने एमएलए को उठाकर पार्लियामेंट के बाहर दिल्ली में धरना दे दे अपने स्टेटहुड के लिए। और जब तक आपकी स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होती है तब तक हमारी स्टेट का कोई काम नहीं होगा। एलजी के इशारे पर सारा काम हो रहा है, ट्रांसफर एलजी के इशारे पर हो रही है, जितना काम हो रहा है वो एलजी के इशारे पर हो रहा है। कहाँ उमर अब्दुल्ला साहब है? हमें तो कुछ नहीं दिखता है, हमें तो नहीं दिखता है कहीं सरकार है। 2-3 महीने के बाद ये बताया जा रहा है कि 2-3 महीने के बाद या कुछ ही वक्त के बाद जो है स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। कुछ नहीं, मोदी जी ने तमाम पत्ते खोल के रखे थे। 5-6 पार्टियों को यहाँ हायर किया था अपनी सरकार बनाने के लिए। आजाद साहब को हायर किया था कि कुछ वोट ये काटेगा, कुछ सीटें ये काटेगा। सजाद गनी लोन को खड़ा किया था कि कुछ वोट ये काटेगा। और अंदाजा लगाओ, जिस ये जो क्या कहते जमात इस्लामी के लोग जिनको कांग्रेस ने कभी अलो नहीं किया इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको मोदी जी ने अलो किया महज इसलिए कि ये कुछ सीटें हासिल करें और हमारी सरकार बने। लेकिन कश्मीर की आवाम ने वो खेल करके दिखाया कि उनको जो वो तो चारू खाने चित हो गए। ये उन्होंने अपने लिए पूरी बिसात बना के रखी थी, पूरा एक षड्यंत्र बना के रखा था किसी तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर की स्टेट के अपने पास लेने के। और उसके बाद इन्होंने स्टेटहुड रेस्टोर करनी थी। उमर अब्दुल्ला साहब के पास जब नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर इख्तिदार में आई, याद रखना मेरी बात, 5 साल पूरे भी हो जाएंगे लेकिन स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा। मैं आपको ये दोहल ये कहूंगा। मुझे ये बताओ, आपको लोगों ने क्यों नकारा? आपके प्रत्याशी जो नदीम शरीफ नियाज थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे, आपको नकारा क्यों लोगों ने? क्या आपने वो सपने उन्हें नहीं दिखाए? नहीं, असल में हमको किसी ने नहीं नकारा। मैं भलेसा भद्रवा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, उनकी अकल को सलाम करूंगा, सलूट करूंगा, जिन्होंने सही वक्त में सही फैसला करके अपने वोट को जाया करने से बचाया। वो इसलिए मैं कहूंगा कि आज नदीम शरीफ नियाज के खिलाफ किसी को नफरत नहीं थी या कांग्रेस के खिलाफ किसी को नफरत नहीं थी। महज ये था कि भारतीय जनता पार्टी को हराना था, इसलिए यहाँ के लोगों ने मेहनत के साथ अपना वोट दिया। लेकिन चलो, हार जीत होती रहती है। तो जिताया तो आपकी पार्टी ने, फिर आपके प्रत्याशी को नीचे बैठना चाहिए था। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे जम्मू कश्मीर में कोलिशन सरकार बनाई, हर जगह जो है एक ही कैंडिडेट, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था या तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट था, तो आपके प्रत्याशी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि वो भी चुनाव लड़े? नहीं, असल में वो पार्टी का एक डिसीजन था, पार्टी ने मैंडेट दिया हुआ था, इसलिए वो मुझे नहीं लगता है वो वापस हो सकता था। लेकिन इस चीज का मुझे भी बड़ा अफसोस है कि हमारी पार्टी, मैं आपकी वसादत से उनको जो हाईकमांड है हमारा, या करा साहब हैं या राहुल गांधी जी हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये फ्रेंडली फाइट, ये वर्ब कहाँ से लाई मुझे समझ नहीं आती है। ये फ्रेंडली फाइट होता क्या है? क्या फ्रेंडली फाइट में, मैंने जब हमारी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जम्मू डोडा आई थी, मैंने उनको भी बोला था, क्या फ्रेंडली फाइट में राहुल गांधी जी अगर अपनी कोई सभा करते रियासत के अंदर या कहीं भद्रवा के अंदर या कहीं रियासत के किसी भी कोने में, क्या वो कह सकते थे अपने लोगों को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को वोट करो? या उमर अब्दुल्ला जी अपनी सभा में कह सकता था कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करो? ऐसा जब नहीं था तो फिर ये फ्रेंडली फाइट आई कहां से? बहुत सारी गलतियां हमारे लोगों को हुई, जो कि न गलत वक्त पर प्रेसिडेंट को बदला गया, वो भी एक गलत फैसला था। उसके ऊपर जो फ्रेंडली फाइट है, इसने बहुत नुकसान कर दिया। और उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रोविंस जम्मू में खास करके मैं आपको बताऊंगा, अगर नुकसान कांग्रेस का हुआ तो महज इस फैसले से हुआ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इल्हाक किया गया, वो गलत साबित हुआ। और मैं पहले से ये कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रोविंस जम्मू के लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक्सटी आबादी जो है जम्मू प्रोविंस की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं चाहती है। उनका पहला ऑप्शन बीजेपी है और दूसरा कांग्रेस है। लेकिन जब उन्होंने देखा, उनको नफरत थी इस बार बीजेपी से, वो चाहते थे बीजेपी को हराना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस भी जाकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की गोद में बैठी, उसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। और आइंदा के लिए मैं अपनी पार्टी के हाईकमान से गुजारिश करूंगा, की भी है मैंने, कि आइंदा के लिए इस किस्म की गलती, दो चीजें, तीन चीजें गलत हैं ये। एक, गलत वक्त पर प्रेसिडेंट को, अगर 6 महीने साल पहले इन्होंने प्रेसिडेंट बदला होता, आप देखते यहाँ का सिनेरियो क्या होता। अब बारात है आपके दरवाजे पर और आप अंदर दुल्हन बदल रहे हो। तो दूसरा फैसला, ये फ्रेंडली फाइट, तो ये भूल जाना चाहिए हमारी पार्टी को। आइंदा के लिए ये फ्रेंडली फाइट का नामो निशान कहीं इस अभी बलेस में कौन कौन सी कमियां आपको दिखती हैं, जो कमियां यहाँ की सरकार पूरा कर सकती है? देखो, बलेस में 2002 से पहले कमियां ही कमियां थी, यहाँ कुछ भी नहीं था।
ये रोडों का जाल, ये हायर सेकेंडरीज, ये स्कूल, ये आंगनवाड़ी, यहाँ अगर मैं गिनने बैठूं मुझे लगता है 2 दिन लगेंगे मुझे आपको ये गिनने में कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। लेकिन 2002 और 2014 के दरमियान में जो डेवलपमेंट हुई वो अद्भुत थी। आप देखें सड़कों का जाल, घर घर आज सड़कें जा रही हैं। हमारा ITI वुमेन ITI कॉलेज है, हमारा ट्रॉमा हॉस्पिटल है, बहुत कुछ है हमारे पास 2002 और लेकिन 2002 और 2014 के दरमियान जो काम हुए उसके बाद 2014 से लेकर आज तक जीरो हैं हम बिल्कुल मुझे लगता है हम कोई 50 साल पीछे चले गए हैं। जहां हम 50 साल आगे नाज साहब ने और आजाद साहब इन दोनों की मेहनत ने जहां हमको 50 साल एडवांस कर दिया था, वहां पर हम आज 50 साल अपने आप को पीछे देख रहे हैं। आप एजुकेशन का हाल देखिए, एजुकेशन में दिन ब दिन एजुकेशन का स्तर जो है खत्म होता जा रहा है। और अस्पतालों की हालात आप देखिए, अस्पताल में आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको दवाई नहीं मिलेगी, सिर्फ जाना है और आना है, और पेशेंट को किसी किस्म की सहूलियत नहीं मिलती है। तो ये जो है, जो कांग्रेस काम कर रही थी उस पैटर्न पर इन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि मोदी जी को और अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाना लोगों को, और कुर्सी पर विराजमान रहना, यही इनका काम है। बाकी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे BDC चेयरमैन, हमें इन्हें फॉर्मर BDC चेयरमैन कहना चाहिए, क्योंकि अब इनकी ताकतें, इनकी पावर जो है वो खत्म हो चुकी हैं। मगर फिलहाल होटल में बैठे थे, चाय की चुस्की हम भी ले रहे थे, तो BDC साहब ने जब बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने घर में फोन किया और उन्हें कहा कि आज जो है शाम का खाना आप नहीं पकाएंगे, जरूर उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है हमारे लिए 12 गैस सिलेंडर और मुफ्त बिजली जो है आज लेके आएगी। तो मुझे हंसी आई, तो मैंने सोचा क्यों ना फिलहाल BDC साहब से बातचीत की जाए।